हेलो एवरीवन, वेलकम टू आजम कॉन्सेप्ट अकेडमी। ये हमारा छठा लेक्चर है नंबर सिस्टम पर। आज हम लोग सीखेंगे स्क्वायरिंग। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। 1 to 60 नंबर के स्क्वायर करना सीखेंगे। यहाँ पे हम लोग अभी सीखते हैं 1 to 50 एक ही साथ 1 से लेके 50 तक के नंबर का स्क्वायर करना बहुत ही आसान तरीके से। इसके लिए अपने को 1 to 50 1 से लेके 25 तक का, ये 20 तक का तो 20 तक आसानी से याद हो जाता है, 20 तक का 21 to 25 और याद कर लेंगे। यहाँ तक अगर याद रहा तो 26 से लेकर के 50 तक आराम से निकाला जा सकता है। कैसे देखते हैं। 26 का स्क्वायर जैसे मान लीजिए अपने को करना है, 25 का स्क्वायर हमको पता है, 26 का स्क्वायर मान लीजिए हमको करना है, तो अपने पास बेस जो है वो 50 है। तो हम देखेंगे कि 26 में और कितना जोड़ा जाए तो 50 आ जाएगा। तो 26 में 24 और जोड़ दिया जाए तो 50 आ जाएगा। तो 24 के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट ही 26 के स्क्वायर के लास्ट का 2 डिजिट होंगे। सिंपल है। इसी तरह से 27 के स्क्वायर, 27 में और कितना जोड़ा जाएगा कि 50 आ जाएगा। तो 23 का लास्ट 2 डिजिट जो है, लास्ट के 2 अंक, वो यहाँ हो जाएगा। इसी तरह 28 की बात करें तो 28 में और कितना जोड़ा जाएगा, 22, तो इसका 84, इसका लास्ट 2 नंबर जो है, इसका लास्ट 2 नंबर हो जाएंगे। इसी तरह से 29 में 21 और जोड़ा जाएगा तो 21 का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं 41 है, इसी तरह से 41 इसी का इसका लास्ट हो जाएगा। इसी तरह से करते जाएंगे। जितना भी जोड़ने पर 50 आ जा रहा है उसका स्क्वायर का जो लास्ट 2 डिजिट है वही इसके स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट हो जाएंगे। ये तो कहानी हो गई लास्ट के 2 डिजिट की। अब बात आती है इस तरह से लास्ट का 2 डिजिट जो है 1 से लेके 50 तक आप कर सकते हैं। कोई भी रैंडमली कोई नंबर उठाते हैं, 38 मान लीजिए उठा रहे हैं, तो 38 में हम कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144। तो 144 का जो लास्ट 2 अंक है 44, उसको मैंने लास्ट में लिख दिया। लास्ट का तो समझ में आ रहा है, लेकिन लास्ट के पहले शुरू में ये 14, ये 13, ये 12, ये 11, 10, ये कहाँ कैसे लिखा जाए इसको समझते हैं। तो हमने कहा ये लिख दिया हमने, लास्ट के जितने भी 2 डिजिट्स आने वाले हैं ये सब मैंने यहाँ लिख दिए। अब करना क्या है अपने को, यहाँ से 25 से स्टार्ट करता हूँ मैं। 25 में लास्ट के 2 डिजिट जो हैं, 25 का स्क्वायर का लास्ट का 2 डिजिट 25 ही होगा। और शुरू में इसके बाद कितना बचा, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक को छोड़ करके कितना बचा, 6 बचा। तो 26 के स्क्वायर में जो लास्ट का 2 डिजिट छोड़ करके अगर हम 6 लिखेंगे, ये 76 आया है लास्ट का 2 डिजिट, अगर हम लिखेंगे 6, जैसे देखिए ये पैटर्न फॉलो कीजिए, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। 15 का स्क्वायर देखिए 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324। एक पैटर्न अपने को दिख रहा है 15 के स्क्वायर में, यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, 3 है, फिर 4 है, 4 है, 4 है, फिर 5 है, 5 है, फिर 6, 6, फिर 7, 7, फिर 8, फिर 9, 9, फिर 10, 10, फिर 11, 11। एक पैटर्न दिख रहा है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलना है। कैसे फॉलो करना है ध्यान से देखिए। 25 का स्क्वायर 625, ठीक है। 26 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर 6 लिखेंगे तो 625 से ज़्यादा तो हो जाएगा नहीं, ये 676 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 6 यहाँ पे लिखना है, 6 लिखना है। इसी तरह से 27 के स्क्वायर में अगर हम देखते हैं, 27 के मान लीजिए ये मैंने नहीं लिखा अभी, ये 7 मैंने मान लीजिए अभी नहीं लिखा है, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर 27 का स्क्वायर अपने को बनाना है, ठीक है। 27 के स्क्वायर मैंने बोला है, 27 में कितना जोड़ने पर 50 हो जाएगा, तो 13 जोड़ने पर, 13 और जोड़ने पर 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 13 के स्क्वायर के लास्ट में जो 69 है वही इसके स्क्वायर का लास्ट अंक हो जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या लिखें, इस 29 के पहले क्या लिखें, तो इस 29 के पहले इसके ऊपर वाले स्क्वायर पे डिपेंड करता है। 26 के स्क्वायर के स्क्वायर में 2 डिजिट की अगर छोड़ दें तो इसके पहले क्या है, 6 है। अगर 27 वाले में भी यहाँ पर अगर 6 लिखेंगे तो ये है 676, 676, और ये हो जाएगा कितना, 629। तो ध्यान से देखिए 676
और 629 तो कम हो जाएगा ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 27 का स्क्वायर जो है कम हो जाए और 26 का स्क्वायर जो है ज़्यादा हो जाए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 न लिख करके 7 लिखा जाएगा। बड़ा होना चाहिए, पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरीके से 28 के स्क्वायर की बात करें तो 28 में कितना जोड़ा जाए, 22 जोड़ने पर 50 हो जाएगा। तो 22 के स्क्वायर का लास्ट 2 अंक 84 है, 84, तो 84 लिख दिया। उससे पहले इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर पे डिपेंड करता है। जस्ट ऊपर वाले नंबर, इससे पहले क्या लिखा हुआ है, 7। तो अगर हम 7 लिखेंगे तो 27 के स्क्वायर 729 729 है। 28 का स्क्वायर 28 का स्क्वायर 784 784 हो जाएगा। और ये जो 784 है वो जो है 729 से बड़ा है, तो इसका मतलब 7 लिखने से काम चल जाएगा। इसी तरीके से अगर बात करें 29 के स्क्वायर की, तो 29 का स्क्वायर 21 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा 29। तो 21 का स्क्वायर के लास्ट को 2 डिजिट 41 लिख दिया। उससे पहले की बात अगर करते हैं, अगर यही वाला 7 यहाँ रखेंगे तो ये तो 741 741 हो जाएगा। लेकिन 741 जो है 784 से कम होगा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 29 है, बड़ा डिजिट है तो बड़ा होना चाहिए ना। इसीलिए 7 न लिख करके यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया। और सेम टू सेम इसी तरह से चलते रहेंगे। एक लास्ट के 2 डिजिट 50 में जितना जोड़ने पर आ रहा है उसका लास्ट 2 डिजिट लिख लेंगे। और ऊपर वाला देखना है, ऊपर वाला नंबर सेम लिखने पे अगर बड़ा हो जा रहा है नंबर तो ऊपर वाला सेम लिख देंगे, नहीं तो उससे एक ज़्यादा लिख देंगे। बिल्कुल यही पैटर्न फॉलो होगा 1 to 50 तक। करके देखिए आप। अब आगे बढ़ते हैं स्क्वायरिंग ट्रिक। 41 to 50 के लिए एक अलग से स्क्वायर ट्रिक है। 41 to 50 पे ये अप्लाई होता है। 41 से लेके 50 तक के नंबर के लिए ये अप्लाई होता है। कैसे करना है आप ध्यान से देखिए। 43 एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिया है 43। तो क्या करना है, अपने को 50 बेस लेना है। इस 50 में से ये 5 का जो है स्क्वायर कर देना है, 25 यहाँ लिख देना है। अब देखना है 50 में से कितना घटाने पे 43 आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो 7 माइनस अगर करेंगे, अगर 7 माइनस करेंगे, 50 में से 7 माइनस करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो उस -7 को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, 25 में से 7 को माइनस करके यहाँ लिख लेना है। ठीक है, और इसी 7 का स्क्वायर यहाँ लिख लेना है। फिर से बता रहा हूँ मैं, 25 में से 7 माइनस करके यहाँ लिख लेना है और इसी 7 का स्क्वायर यहाँ लिख लेना है। दोनों को यहाँ लिख दीजिए मिलाकर और आपका आंसर हो गया। एक और एग्जांपल 46 में क्या करना है, सेम टू सेम वही बात। 25 में से ये 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो 25 में से 4 माइनस करके यहाँ लिख लेना है, इस 4 का स्क्वायर यहाँ लिख लेना है, दोनों को मिला के यहाँ लिख देना है, आपका आंसर हो गया। बहुत आसान ट्रिक है। इसी तरह से अगर बात करें 51 to 60 का स्क्वायर, तो इसी तरीके पीछे जैसे किया था वही काम करेगा, बस माइनस की जगह यहाँ पर प्लस हो जाएगा। जैसे 54 का स्क्वायर है ये। ठीक है, 54 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो 50 से कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो 25 में 4 जोड़ देंगे 29, क्योंकि ज़्यादा है प्लस 4 है तो जोड़ देंगे और इसी 4 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, मिला के यहाँ लिख देंगे, हो गया आंसर। 57 के स्क्वायर की बात करें तो 25 में कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो 25 में 7 ऐड कर देंगे और इसी 7 का स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, दोनों को मिला के यहाँ लिख देंगे, हो गया आपका आंसर। तो ये थे कुछ ट्रिक्स हमारे आज के बोनस जुगाड़ की। अगर बात करें बोनस के बात की करें तो हम बोनस में ये आज सीखेंगे, किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर का 2 अंक के कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो, 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95, इनके स्क्वायर्स अगर निकालने हैं तो क्या करना है, आपको उसके लास्ट में 25 रख देना है। ठीक है, उससे पहले क्या करना है, उससे पहले ये करना है कि उसके पहले जो भी नंबर हो, इस 5 के पहले जो भी नंबर हो, 1 हो 2 हो 3 हो 5 हो 4 हो 5 हो, जो भी हो 6 7 8 9 कुछ भी हो, उसमें एक और जोड़ करके उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे एक एग्जांपल 15 है। ठीक है, लास्ट में 5 है और उससे 5 से पहले क्या है, 1 है। क्या करना है, मैंने बोला
पहले आप 25 लिख लीजिए। तो यहाँ मैंने 25 लिख दिया, और उसके पहले क्या है, 5 से पहले 1 है, तो 1 में 1 जोड़कर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को 1 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना है। ठीक उसी तरह से अगर 65 का स्क्वायर करना है तो 65 के स्क्वायर में क्या करना है, मैं बोला 25 पहले लिख लीजिए, और इस 5 से पहले क्या है, 6 है, 6 में 1 जोड़ लीजिए। तो 6 में 1 जब प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 6 इंटू 7 कर लेना है, 6 इंटू 7 कर लेना है। तो 6 इंटू 7 इज इक्वल टू वाट, 42, और इस 25 को बगल में लिख लेना है। ये हमारा आंसर हो गया। सेम टू सेम इसी तरह से अगर बात करें, मान लीजिए 85 का करना है, तो 85 इस 5 के बदले यहाँ पर 25 लिख लेना है। बात ख़त्म। इसका अब काम करना है, 8 और 8 में 1 जोड़ दीजिए, 9 हो गया, और 8 इंटू 9 इज इक्वल टू वाट, 72 और बगल में 25 लिख लीजिए। ये तो आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान है। 95 की अगर बात करें, मान लीजिए 95 की अगर बात करते हैं तो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो ये था हमारा लेक्चर आज का, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायरिंग ट्रिक सीखे बहुत आसान तरीके से। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। कोई डाउट हो तो हमें ईमेल करना या कमेंट करना। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम चैनल लिंक, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।